जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और यह जो टॉपिक होगा ज्योग्राफी का टॉपिक है भारत एक परिचय, यानी इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रत्येक दिन अलग अलग टॉपिक के साथ धीरे धीरे हम इस बुक को कवर करेंगे ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और एक सीट को पक्का कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत में मानव निर्मित सुरंग है, तो भारत में मानव निर्मित सुरंग है नर्मदा से ताप्ती, ये मानव निर्मित सुरंग है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है, तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है खारदुगला के पास लेह मनाली। तो ये पुराना प्रश्न है 2007 का, तो करेंट वाला भी आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो ही नया कुछ इन्वेंशन होता है, नया आविष्कार होता है, तो पुराना बदलते रहता है, तो उसका भी ध्यान दीजिए रखिएगा। हम प्रीवियस ईयर को लेकर चल रहे हैं जो ऑप्शन के हिसाब से, तो इसलिए आप उस हिसाब से याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाए जाते हैं रेल के डिब्बे। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को डैश से जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा ऊटी को कोयम्बटूर से जोड़ता है पर्वत रेल, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नवी मुंबई में है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय नवी मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु है डेहरी ऑन सोन, आंसर बी। 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एस.जेड. कासिम। 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व डॉक्टर एस.जेड. कासिम के द्वारा किया गया था। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है कोंकण रेलवे, आंसर एक। पाक स्टेट, जिसे पाक जलडमरू मध्य भी कहा जाता है, कहाँ से सबसे नज़दीक है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु से। पाक जलडमरू मध्य तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है और यह भारत और श्रीलंका को जोड़ता है पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? डंकन पास दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। डंकन पास दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक हुए हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। कर्क रेखा प्रायः 8 राज्यों से गुजरती है, तो ऑप्शन के मुताबिक यह झारखंड होगा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ए ऑप्शन। कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है, किस शहर के पास से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा
जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, वो भोपाल से के पास से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पूर्व में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो खंभात की खाड़ी भावनगर और सूरज के बीच स्थित है। खंभात की खाड़ी। भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो इसका आंसर होगा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा? तो इसका आंसर होगा भारतीय मानक समय से 2.5 घंटा आगे। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो भारत की मानक समय इलाहाबाद से गुजरती है। यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? तो जनरली ये 2 घंटा का अंतर होता है, तो 6 बजे होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 जोड़ दीजिएगा 8 बजे प्रातः। अगला प्रश्न है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप है। सियाचिन है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। ये आंसर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी हुई है? तो बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी हुई है सबसे लंबी। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? तो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य हैं गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। इसको ट्रिक से अगर याद रखिएगा तो गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब। जम्मू व कश्मीर डुरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो वह कौन सी 2 देश हैं? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की रेखा है। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती थी रेड क्लिफ रेखा। भारत के विभाजन के समय जो रेखा खींची गई थी वह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इतने एग्जाम में पूछा गया है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। लगातार आप वीडियो को देखते जाइए। हम जल्दी से जल्दी जितना आप सपोर्ट कीजिएगा उतना जल्दी हम इस बुक को समाप्त करेंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले आप सब कुछ रिवाइज कर लीजिए। तो इसलिए ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो अधिक वीडियो लाते रहेंगे। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वे सभी प्रवाल उद्गम हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जॉइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? भारतीय समुद्र तट की लंबाई है 7500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो तट है ये कोरोमंडल
तट कहा जाता है। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो भारतवर्ष की जल सीमा यानी भारत की जल सीमा 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। कच्छ का भी दृश्य है, निम्न स्थल समतल तथा बालुका में मैदान। आंसर ए। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ियाँ। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग हैं? तो गारो और खासी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के भाग हैं। मड आइलैंड का निकटतम शहर है मुंबई। मड आइलैंड का निकटतम शहर है मुंबई। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है? तो इसका आंसर होगा म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है? तो म्यांमार है निकट। निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? तो इसका आंसर होगा तिनसुकिया। तिनसुकिया भारत के पूर्व में है। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? तो गोवा और दमन के बीच फैला हुआ है कोंकण तट। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर पर्वत है कंचनजंगा। अगर पूछा जाएगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है धौलाधार तथा पीर पंजाल। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है धौलाधार और पीर पंजाल। कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? तो इसका आंसर होगा हिमालय। कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? तो इसका आंसर होगा हिमालय। पर्वत K2 के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर गॉडविन ऑस्टिन को K2 भी कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सह्याद्री पर्वत स्थित है महाराष्ट्र में। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो नंदी हिल बेंगलोर शहर के पास बसा हुआ है। नंदी हिल्स कहाँ बसा हुआ है? बेंगलोर। शिवालिक के बीच फैली हुई है। शिवालिक पोतवार बेसिन और तीस्ता के बीच फैली हुई है। शिवालिक पोतवार बेसिन और तीस्ता के बीच फैली हुई है। उत्तर पश्चिम का पर्वत है हिंदू कुश। उत्तर पश्चिम का पर्वत है हिंदू कुश। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? तो इसका आंसर होगा अजंता। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य में सीमित है? तो अजंता। महेंद्रगिरी चोटी स्थित है पूर्वी घाट। महेंद्रगिरी चोटी स्थित है पूर्वी घाट पर। अगला प्रश्न है, तो बता दें कि इस वीडियो में हम 81 यानी 81 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, तो आराम से बने रहिए। आप 62वां प्रश्न की ओर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो कोडाई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमोदी। अनाईमोदी होना चाहिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमोदी। निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? तो इसका आंसर बी और सी दोनों होगा, क्योंकि गारो, खासी, जंतिया ये तीनों मेघालय में स्थित हैं। तो ये क्वेश्चन गलत था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सैडल चोटी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? सैडल चोटी। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? तो इसका आंसर होगा मालवा का पठार। अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है मालवा का पठार।
उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा मिजोरम। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है? रोहतांग दर्रा। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है रोहतांग दर्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है? तो श्रीलंका। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है? तो श्रीलंका। एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? श्रीलंका के पास। नथुला दर्रा किस राज्य में है? नथुला दर्रा सिक्किम में है। नथुला और जलेपला दोनों सिक्किम में है। नथुला दर्रा और जलेपला दर्रा दोनों सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 67 मोबाइल नंबर जैसा याद रखिएगा, 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। 67 निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 64 376 ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है 7वां। विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो 2.4% है। विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? 2.4%। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित दूरी है 3200 किलोमीटर। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित दूरी है 3200 किलोमीटर। इसे करेक्ट में 3214 रहता है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से मानना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है अंडमान निकोबार द्वीप में। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर होगा निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह। भारत का दक्षिणी नोक यानी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप कोमोरिन। कौन से देश पाक जलटमरूद से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर होगा भारत और श्रीलंका पाक जलटमरूद से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी। तो इस वीडियो में इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। लगातार आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपको नौकरी होगा ज़रूर होगा, आप ही को होगा। इसलिए इतना विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।